नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं आपका अपना विजय एग्जाम क्रांति यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है भाई, नंबर सिस्टम की सीरीज को हमने आगे बढ़ाया था और उसी कड़ी में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ नंबर सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक आपके साथ जुड़ चुका हूं। मैं आपका अपना विजय। तो दोस्तों, इसके अंदर नंबर सिस्टम में आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम पर बात करेंगे। उस नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वहाँ की हर एक टाइप को भाई हमने एक पीपीटी के अंदर सभी का कलेक्शंस एक जगह पर कर लिया है। हर एक टाइप यहाँ पे हम कवर करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने हर एक टाइप को कवर कर लिया है भाई। और यहाँ पर हर एक टाइप को हम प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझने का काम करेंगे। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो आप हमें पूरे जोश और उमंग के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत प्यार से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। हर एक चीज़ पर, छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे। तो भाई लगभग लगभग इस टॉपिक के अंदर नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है, 20-25 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनेगा। और उन्हीं कलेक्शंस को हमने एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है और हम उनको धीरे धीरे एक एक करके करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप ऑप्शंस की तरफ ना जाएं, ऑप्शंस थोड़े से इसके अंदर पहले क्वेश्चंस में ही गलत हो गए हैं। ठीक है भाई। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस की। और पहले क्वेश्चंस में मेरे भाई इसने दिया है, क्या दिया है? इसने दिया है भाई, कोई भी संख्या दी हुई मिलेगी आपको, कोई भी संख्या, और कहा है 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें इसने कही है। तो पहले बात कर लेते हैं हम 3 का रूल। 3 का रूल हमें ये कहता है, अगर कोई भी संख्या आपको दी हुई मिले, चाहे वो बड़ी संख्या हो चाहे छोटी हो, यदि उस संख्या में जो अंक यूज किए गए हैं उन अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद उनका योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। 3 के रूल पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जैसे कि 3, 5, 7 और ये लिख दिया भाई 6। अगर हम अंकों का योग कर लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 6 हमारा योग बनेगा मेरे भाई 21। क्या 21 3 से भाग होता है? आप कहेंगे होता है। तो ये जो हमारी संख्या थी ना 3576, ये भी मेरे भाई किससे भाग होगी? 3 से भाग हो जाएगी, यदि अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है भाई? आप पूरी संख्या को न जोड़कर, पूरी संख्या को न जोड़कर आप क्या करेंगे भाई, जहां जहां योग 3 बन जाता है या 3 का कोई मल्टीपल बन जाता है, गुणज बन जाता है, वहीं पर आप उस चीज को हटा सकते हैं। मैंने कहा 3 तो 3 से भाग होता है, इसको हटा दीजिए। आपने कहा 6 भी सर 3 से भाग होता है, आप इसको हटा दीजिए। 7 और 5 12 मिलकर योग करेंगे, 12 भी आपका 3 से भाग होता है, हटा दीजिए। यदि पूरी की पूरी संख्या हट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या मेरे भाई क्या होगी? 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम करेंगे कुछ। यहां पर जो संख्या दी गई है मेरे भाई, संख्या क्या दी गई है? 8, 3, 4, 6, 2, स्टार, 7, 0, 4। संख्या बहुत बड़ी दे दी। कोई बात नहीं, बड़ी दे दी, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, अब देखिए कहां कहां 3 बनता है, या आप 9 बना लो। जो 9 अगर काट देंगे यहां से, जो 9 से भाग होती है वो 3 से भी होती है, या 9 बने या 3 बने, वहीं पर आप उसको उड़ा दीजिए, हटा दीजिए चीजों को। मैंने कहा भाई, यहां पर क्या कहा भाई? देखिए, सिंपल सिंपल बात है। ये 6 अलग से दिखाई दे रहा, 6 3 से भाग होता है, इसको यहां से हटा दीजिए। ये 3 होता है, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, 7 और 2 9, 9 भी 3 से भाग होता है, ये हटा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? 8 और 4 12, 12 और 4 क्या है भाई? 12 और 4 क्या है मेरे भाई? 16। क्या है? 16। ये हो गया हमारा 16। और प्लस क्या है? एक स्टार है, स्टार भी तो साथ में रहेगा। अब देखिए, ये संख्या 3 से भाग होनी चाहिए, इस स्टार के स्थान पर हम क्या लिखें? अब इस 16 भी हमारे एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, इसको भी एक शॉर्ट फॉर्म आप दे सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म कैसे दे सकते हैं? इसमें से 15 हटा दूं भाई, 15 तो 3 से भाग होता है ना, तो हमारा एक रह जाएगा, एक प्लस स्टार होगा।
अब हमें ये देखना कि 1 प्लस स्टार 3 से भाग होगा। अब इस स्टार की जगह पे क्या लिख दूं भाई, इस सितारे की जगह पर मैं क्या लिख दूं, ठीक है। अब देखिए हम संख्याएं इसके अंदर कितनी लिख सकते हैं, हम संख्याएं इसके अंदर मेरे भाई 9 टाइप से लिख सकते हैं। 10 या 0 लिख दें, 1 लिख दें, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट तो हम लिख सकते हैं। क्या इनके अलावा भी कोई डिजिट लिख सकते हैं, यही तो होगी भाई। वही चेक हमें करना है इसके अंदर हम क्या लिखें भाई। या 0 लिखें, 0 लिखेंगे 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, नहीं लिख सकते। 2 लिख सकते हैं मेरे भाई, या तो हम यहाँ पर 2 लिखें, यहाँ पर 2 के बाद 5 लिखेंगे भाई, 6 बन जाएगा, 6 भी 3 से भाग हो जाएगा, या फिर हम लिखेंगे 8। तो हम इसके स्थान पर ये 3 संभावित मान है कि स्टार के स्थान पर 1 लिखें, 2 लिखें, 5 लिखें, तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या होगी भाई, पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से भाग हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, संभावित अंकों का योग। संभावित हमारे 3 डिजिट है, इनका योग कर लेते हैं, 2 प्लस 5 प्लस 8, 5 और 2 7, और 8 और 7 क्या होगा 15। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, 15 होगा भाई। भाई चीजें आसान है बिल्कुल। 3 का रूल आपको ध्यान में रखना है। 3 का रूल हमें यही कहता है कि भाई उनके अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 3 से भाग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमें क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है मेरे भाई, यदि संख्या 5 3 0 6 पी 2 संख्या 3 से विभाज्य है, तो पी के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चन में संभावित मान पूछ लिए थे, उनका योग। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आपका बड़े से बड़ा संभावित मान पूछ सकता है, छोटे से छोटा संभावित मान पूछ सकता है, उनका योग पूछे, वर्गों का अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, तरीका आपका एक ही रहेगा। अडिग तरीका है भाई। क्या है, जो अंक दिए गए हैं, आपकी जो संख्या दी गई उसको आप एक बार बोर्ड पे छाप लीजिए, या आप मन में भी कर लें, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। 3 से भाग देखना है। 3 के भाग के लिए मैंने आपको सिंपल सिंपल चीजें बताई। जहां पर 3 का, जैसे 3 को आप हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि 3 से भाग हो रहे हैं, उनको पहले ही आप हटा दीजिए। 5 और 2 क्या होगा भाई, 7 होगा। 7 होगा ना मेरे भाई, 7 प्लस क्या होगा, पी होगा। अब मैंने एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ भाई, क्या, ये जो 7 है ना, इसको 7 को भी आप शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए। 7 को आप लिखेंगे 6 प्लस 1 प्लस पी, ये हो गया भाई। अब ये 6 भी 3 से भाग होता है, इस 6 को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो आप इसको 1 प्लस पी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इस पी की जगह पे ऐसा क्या लिखा जाए कि ये संख्या 3 से भाग हो जाए। आप कहेंगे भाई क्या कहा आपने, आपने कहा सर इस पे 2 लिख दें। यदि मैं इसके अंदर 2 ऐड कर देता हूँ, 2 ऐड करने के बाद क्या होगा, 3 बन जाएगा, और ये 3 बनने के बाद संख्या 3 से भाग हो जाएगी। 3 के बाद मैंने इसकी जगह पे 5 लिख दिया भाई, और 8 लिख दिया। ये 3 मान ऐसे है कि भाई लिखेंगे तो वो जो योग बनेगा, योग बनने के बाद वो 3 से भाग हो जाएगी। 5 करेंगे तो 5 और 1 6 बन जाएगा, 8 करेंगे 8 और 1 9 बन जाएगा, ठीक है। 2 5 और 8 योग पूछा क्या आपसे, पूछा क्या है वो देखिए। पूछा है भाई अधिकतम मान और न्यूनतम मान। अधिकतम मान क्या है भाई, आपका 8 है, न्यूनतम मान 2 है। उनके वर्गों के बीच का अंतर भाई, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 2 का स्क्वायर भाई 4 होता है। 2 64 में से 4 गए मेरे भाई, कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, जो आपका करेक्ट आंसर आएगा मेरे भाई क्या होगा, 60 होगा। चीजें वही है, सेम है, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हमने सेकंड कर लिया। भाई पूछने का तरीका अलग हो गया, बात तो वही है ना, तरीका तो सेम ही रहेगा। आप उड़ा दोगे, क्वेश्चंस उड़ा देने हैं भाई बिल्कुल प्यार से, ठीक है। अब देखिए के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या है 2 3 के 5 6 7 के 3 से विभाजित होगी। भाई लिख लूं थोड़ा सा, लिख लिया भाई, 2 3 के 5 6। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप मनी मनी इन चीजों को कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए चीजें बोर्ड पे छाप रहा हूं। अब 3 सी बात हो रही है ना भाई, 3 से विभाजित की, ठीक है। अब के 2 बार दे दिया, यहां भी के है यहां भी के है। हमने कहा भाई क्या, इस 3 को आप यहां से हटा दें, भाई 3 को हटा दूं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 को हटा दिया भाई, 6 को हटा दिया, ठीक है। अब देखिए और किसको हटा सकता हूं भाई, 7 और 5 12, 12 भी 3 से भाग होता है ना, उसको भी हटा दीजिए। हमारे पास क्या बचेगा, एक तो 2 बचा, प्लस क्या बचा, 2 के और के 2 के हो गया ना भाई।
2 + 2k बच गया। अब इसमें बात ये है कि इनके स्थान पर हम क्या लिख दें भाई, क्या लिखें कि ये जो योग बनेगा वो 3 से भाग हो जाए। मैंने कहा सर k की जगह पर अगर मैं 1 लिख दूं, भाई k की जगह पे 1 लिखूंगा क्या बात बन जाएगी? आप कहेंगे k की जगह पर 1 लिखने से तो सर 2 और 2 4 बन जाएगा, बाकी बात गलत हो जाएगी। मैंने कहा सर इसकी जगह 2 लिख दो, 2 लिखूंगा 2 दूनी 4 और 2 6 बन जाएगा, बात बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी, वो 3 से भाग हो जाएगी। यानी कि या तो मैं 2 लिख दूं मेरे भाई, 2 लिखने के बाद क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। ठीक है, गैप 3 3 का आएगा, फिर क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। 5 लिखूंगा, 5 दूनी 10 और 2 12 बन जाएगा। 5 के बाद क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। 8 लिखूंगा भाई, 8 लिखूंगा, 8 दूनी 16, 16 और 2 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। चीजें क्लियर है ना, चीजें क्लियर है। तो हमारे संभावित मान यहाँ पर कितने हो गए, हमारे संभावित मान यहाँ पर 3 संभावित मान है, लेकिन क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछा गया है, संभावित मानों का योग पूछा गया है। योग पूछा है तो भाई जोड़ देंगे, 2 + 5 + 8, 8 और 7 15, 15 आपका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा 8 और 7 15। तो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा सी। ठीक है, तो चीजें इस प्रकार से करनी है। 3 का रूल आपको ध्यान में रखना है। 3 का रूल ये कहता है, क्या बताया मैंने, कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है तो वो संख्या 3 से भाग होगी। जहां योग 3 से भाग बनता है, या 3 बनता है, 6 बनता है, 9 बनता है, 12 बनता है, वहां पर संख्या को आप पहले ही हटा दें, क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलने का काम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस दिया गया है, यदि एक संख्या n है, n की जगह पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी संख्या आ सकती है, 3 से विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य होगा? भाई n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, नेचुरल नंबर। n हमें एक संख्या दी गई है, n की जगह पे जो मन करता है आप लिखो। यदि n, अब ऑप्शन ये कहता है कि n प्लस क्या 6 से भाग होगा, n प्लस 2 3 से भाग होगा, n स्क्वायर 6 से भाग होगा, n प्लस 12 3 से भाग होगा। इनमें से कौन सा विकल्प हमारा सत्य है और कौन सा विकल्प है जो हमें गलत दिया गया है? अब हम बात करते हैं मेरे भाई, क्या मान के चलो n की जगह पर मैं भाई 3 ले लेता हूं, n को मैंने क्या माना, 3। भाई एक ऐसी संख्या लेके आनी है जो 3 से विभाज्य है। इसने कहा है कि n कोई एक ऐसी संख्या जो 3 से भाग होती है। यदि वो 3 से भाग हो रही है तो मैंने n को 3 ही ले लिया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब इसने कहा n प्लस 6 6 से विभाज्य होगा, n की जगह तो मैंने 3 लेके आना है। अब अगर मैं यहाँ पर 3 लेके आऊंगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। क्या 9 6 से भाग होता है? आप कहेंगे नहीं होता, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया गलत, ए हमारा ऑप्शन हो गया भाई गलत। अब इसने कहा n + 2, 3 + 2 करेंगे हो जाएगा 5, 5 3 से भाग नहीं होता, ऑप्शन ये भी हो गया हमारा गलत। अब n स्क्वायर की बात कर लेते हैं, n स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर भाई होता है 9, 9 होता है, क्या 9 6 से भाग होता है? 9 6 से भाग नहीं होता भाई, ऑप्शन सी भी हमारा हो गया गलत। अब n की जगह पे 3 है, 3 और 12 हो जाएगा 15, क्या 15 3 से भाग होता है? आप कहेंगे होता है, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 बचता है। क्लियर है चीजें? अगर ये सब चीजें हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी हुआ। तो इस प्रकार की चीजों को आपको माइंड से करना है, कुछ ना कुछ चीजें सोच करके। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया होगा यहाँ पे, वो कैसे, वो देखिए। मैंने कहा n + 6 6 से विभाज्य होगा, आपने माइंड में एक ऐसा नंबर सोच लिया कि ये उसको कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर सकता है, हो सकता है ऐसा। अगर आप n की जगह पर 6 लेकर आए, n की जगह पर आपने 6 लिखा और 6 3 से भाग भी होता है ना भाई। अगर आप n की जगह 6 ले लें और 6 + 6 12 हो जाएगा, 12 तो 6 से भाग होता है ना भाई। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 भी 6 से भाग होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ऑप्शन आपका वही करेक्ट होगा जो हर एक कंडीशंस को फुलफिल कर ले, ठीक है ना। लेकिन ये जो डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है, चाहे आप 6 लें, 0 लें, 3 लें, 12 लें, 3 का कोई भी गुणज आप ले सकते हैं, वो हर कंडीशंस में डी ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। ऊपर वाले 3 हर एक कंडीशन में नहीं करेंगे, वो किसी में करेंगे, किसी में नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका जो डी ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलें थोड़ा सा। ये देखो, ये हमें क्या कहना चाहता है,
ये हमें कहता है भाई यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह संख्या आवश्यक रूप से विभाज्य होगी। भाई देखो, अभाज्य संख्या का आपको पता है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती जो किसी संख्या से भाग नहीं होती। क्लियर है चीजें, जो किसी संख्या से भाग नहीं होती। अब मैं कहता हूं, क्या कहा भाई, भाई 2 है और 5 है, ठीक। अगर मैं इनकी गुणा कर देता हूं तो कितनी आएगी, 5 दूनी 10 आएगी भाई, 10 आएगी ना। और जो 10 है ना, 2 गुणा 5 से भाग होगा, बिल्कुल होगा, 2 गुणा 5 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ये 10 2 से भी भाग है और किससे है, 5 से है, 2 से और 5 से दोनों से है ना, तो ये 2 गुणा 5 से भी भाग होगी, ठीक है ना मेरे भाई। जैसे मैं यहाँ पे 5 वैसे 35 लिखा, मैंने कहा ये 5 से भी भाग है और 7 से भी भाग है, ये 5 से भी भाग है, 7 से भी भाग होगी है, तो मेरे भाई ये 5 गुणा 7 से भी भाग होगी। 5 गुणा 7 का मतलब 35 ही तो है। ये चीजें हैं, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यदि कोई भी विभाज्य है, जैसे 11 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, तो वो संख्या ना 11 गुणा 13 से भी भाग होगी। जरूरी नहीं कि वो 11 प्लस 13 से भाग हो, 11 13 माइनस 11 से भाग हो। तो इसके अंदर जो ऑप्शन सी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उनका जो गुणनफल होगा ना, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उससे कंप्लीट रूप से भाग हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, लाजवाब क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चंस देख के आपको घबराना नहीं है। लगेगा भाई आपको क्या दे दिया, ऐसा लगेगा, लेकिन आपको मेरे भाई घबराना नहीं है, घबराना मना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लग सकता है आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। देखिए, इसने कहा भाई 3 अंक वाली संख्या ए बी सी सी ए बी बी सी ए का योग खालिस्तान से विभाज्य नहीं। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी संख्या 3 अंकों की, हमें संख्या का नहीं पता, आपको एज्यूम करनी कोई भी संख्या। ए बी सी इसने दे दिया, अब इसने कहा, अब पलट दिया, एक बार ए बी सी, एक बार सी ए बी, एक बार बी सी ए, उनका फिर सभी का योग कर दिया और आपसे पूछ लिया भाई इनमें से किससे भाग होगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, और मैं बताना क्या चाहता हूं, जैसे मैंने भाई यहाँ पे 920 लिख दिया, ये कोई संख्या हमारी ए बी सी, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड करना चाहूं, एक्सपेंड करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मेरे भाई, ऐसे ही तो लिखूंगा, 900 प्लस 20, या फिर एक बार इसकी जगह पे 925 लिख लेते हैं। ऐसे लिखा भाई, और फिर इसको मैं चेंज करके ऐसे लिख देता हूं, 9 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 10 और प्लस 5। ये हो गया भाई, ये देखो, समझ रहे हो ना चीजों को। यानी कि जब चीजें हमारी ऐसे होती है, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, समझ रहे हो ना, ये ए था, ये बी था, ये सी, यानी कि 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, इस फॉर्म में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। ये एक आपकी फॉर्म होती है, 3 अंकों की कोई संख्या होती है, जब उसको एक्सपेंड खोलने की बात करते हैं तो आपका जो होगा 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी में आप उसको खोल सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी है, सी ए बी है, बी सी ए है, तो हम इसको खोलने की अगर बात करते हैं तो ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा भाई, 100 ए होगा प्लस 10 बी होगा और प्लस सी होगा, ठीक है। आगे बात दी गई है आपकी सी ए बी की, सी ए बी की बात करें, 100 सी होगा प्लस 10 ए होगा प्लस बी होगा। आगे क्या दिया गया है आपका, बी सी ए, बी सी ए है तो भाई 100 बी होगा प्लस 10 सी होगा प्लस ए होगा। अब यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, क्या ये चीजें आपको समझ में आई है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये कैसे होती है चीजें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब उनका योग बताया गया है, योग की बात करते हैं भाई, 100 ए प्लस 10 ए प्लस ए कितना हो गया, 111 ए हो गया। ऐसे आप बी को ऐड करेंगे, 111 बी बनेगा, और ऐसे ही 111 आपका सी बनेगा,
ये सभी ऐड हो गए, 111 भाई सभी में से कॉमन है तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, ये आपकी फॉर्म बन गई। अब एक बात और बताइए मेरे को, क्या भाई क्या बताऊं, भाई बताइए 111 को मैं 37 गुणा 3 लिख लूं, क्या भाई 137 दिया क्या होता है, 111 ही तो होता है। अब बताओ भाई, ये आपकी गुणा आ गई 137 गुणा 3 गुणा a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये भाई 3 से भी भाग होगा, ये 37 से भी भाग होगा, और ये a प्लस 20 प्लस सी से भी भाग होता है। अब ऑप्शन में देखिए यही तो बताना था, ये इनका जो योग है वो भाई किस किस से भाग होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये a प्लस बी प्लस सी से भाग होता है, और ये किससे 37 से भाग होता है, और ये 3 से भी भाग होता है। ये नहीं होता तो किस से नहीं होता, तो ये 31 से भाग नहीं होता। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस एग्जाम में देखते ही इसको छोड़ आओगे, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, याद कर लेना आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट। ऑप्शन a प्लस बी प्लस सी 37 और 3 से भाग होता है, इन 3 चीजों से ये भाग होता है, इसको आप पहले ही नोट कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल अच्छा भाई सेम है, कोई चेंजमेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले करवाया। के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 4 5 0 के 1 के 3 से पूर्णतः विभाजित हो। भाई 4 और 5 कितना हो गया, 9। भाई 9 को आप यहां से हटा दीजिए, अब बचा क्या आपका के प्लस 0 के 1 के। भाई 2 बार तो के आया, प्लस 1 आ गया, प्लस 0 0 करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं। अब भाई इस के की जगह पर क्या लिखा जाए मेरे भाई, क्या लिखा जाए कि इनका योग बनेगा जो किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में अधिकतम मान पूछ लिया, अधिकतम मान की बात हो रही ना, अधिकतम मान की जब बात हो रही है, यहीं से आप अधिकतम उठा लीजिए। भाई आप क्यों रख के देखे, क्यों मैं 0 रखूं, क्यों 1 रखूं, क्यों 2 रखूं, क्यों मैं 9 रखूं। जब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसी से उठा के दीजिए। आप बड़े से बड़ा 8 लिख के देखिए, 8 दूनी 16 और 1 17 बन जाएगा, क्या 17 भाग होगा 3 से? आप बताइए क्या 17 3 से भाग होगा मेरे भाई? नहीं होगा ना, तो 8 तो बिल्कुल हो गया गलत। अब आप 7 उठाइए, 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। भाई 15 तो 3 से भाग होता है, 15 3 से भाग होता तो रिमाइंडर तो आपका 0 बचता है, तो ये कंप्लीट भाग होता है, तो ऑप्शन क्या होगा भाई, सी होगा। ठीक है, तो बड़े से बड़ा पूछा है तो बाकी हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, आगे चलें, आगे चल रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। अब बात 4 की आ गई, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए थे वो सभी के सभी हमने 3 पर किए थे, 3 पर किए थे ना भाई, 3 पर किए थे, और 3 का रूल आपको बिल्कुल अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को हमने बड़े प्यार से कर भी लिया। अब बात आती 4 की, और 4 का रूल हमें ये कहता है कि कोई भी कितने भी बड़ी संख्या आपको क्यों ना दी हुई मिले, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन आपको देखना क्या, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मिलकर जो संख्या बनाते हैं ना मेरे भाई, लास्ट 2 डिजिट्स मिलकर जो संख्या बनाते हैं, वो जो संख्या बनेगी वो 4 से अगर भाग हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं भाई 3 2 5 7 4 और 4। भाई आपने क्या देखा, आपसे पूछा गया क्या ये संख्या 4 से भाग होती है, तो आप इसको क्या 4 से पूरा भाग करके देखेंगे, नहीं देखना। आपको देखना क्या भी, लास्ट 2 डिजिट्स, पहले वाले आपको क्या दिए गए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा लास्ट 2 डिजिट्स, भाई 4 4, क्या ये 4 4 हमारा 4 से भाग होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है, शेष तो हमारा 0 बचेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ऐसा है, इसने क्वेश्चन दे दिया, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो संख्या ये दी है इसमें रखें, स्टार के स्थान पर रखनी चाहिए और वही संख्या 4 से भाग हो जाए। भाई पहले आपको क्या दिया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बात करनी है सिर्फ स्टार पर और किस पर, 4 पर, स्टार पर और किस पर, 4 पर। अब भाई भाई बात तो ठीक है, 0 लिख दें, 0 4 हमारा 0 4 4 से भाग हो जाएगा, 2 लिख दें भाई, 2 और 4 भी हो जाएगा, 9 लिख दें, 9 और 4 हो जाएगा, फिर नहीं होगा, 8 लिख सकते हैं, 8 और 4 हो जाएगा। भाई स्टार के स्थान पर 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। 3 संभावित मान आपके दिए गए हैं जो कि
यहाँ पर आ सकते ऑप्शन में से। वैसे तो आने को तो भाई क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है भाई, ठीक है। ऑप्शन में से देखें तो 0 और 2 और 8 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। लेकिन बात कर रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है भाई, इनमें सबसे बड़ी डी है। डी ऑप्शन में 8 दिया गया, 8 दिया गया है। तो आप इसमें ऑप्शन में क्या लगाएंगे भाई, ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका 8, क्योंकि ये आपको बड़ी दी गई है। बात करता छोटी की, छोटी हम क्या लेके आते हैं भाई, 0 लेके आते हैं। चीजें ठीक है ना। आगे चलें थोड़ा सा, ये देखो भाई 4 की बात कर ली, 4 में सिर्फ यही देखना था लास्ट 2 डिजिट्स भाई, लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में आपको पढ़ना था। भाग हो गया तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अब बात करेंगे हम 8 और 8 का रूल मैं आपको बताता हूँ अगर नहीं पता हो तो। वैसे हमने इससे पहले विभाज्यता के नियम पर एक स्पेशल वीडियो बनाई गई थी, और स्पेशल वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति पर, इसी चैनल पर आपको वो चीज़ें मिल भी जाएगी, ठीक है। 8 का रूल मैं आपको बता देता हूँ। 8 का रूल हमें ये कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाग होते हैं, यानी कि अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है, ठीक है, वो अगर 8 से भाग आपकी हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग होगी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में भाई 5 है, 8 है और n है। ये संख्या आपको देखनी है, क्या ये 8 से भाग होती है। इसने कहा 8 से विभाज्य बनाने के लिए इस n के स्थान पर क्या लिख दें। भाई बात करते हैं 8 से, आप इसको भाग दीजिए, 8 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 56 हो जाएगा। बच गए क्या, 2। अब इस n को नीचे लेकर आए, अब इस n की जगह पर मैं क्या लिखूं कि भाई ये संख्या पूरी की पूरी 8 से भाग हो जाए। आपने कहा सर 2 ले आए, अगर मैं 2 ले आऊंगा यहाँ पर 22 बन जाएगा, 22 बनने के बाद 8 से भाग नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, ऑप्शन आपका ए तो हो गया बिल्कुल गलत। अब मैंने कहा भाई 8 ले आओ, 8 लेने के बाद भी भाग नहीं होगा, 28 बन जाएगा, ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैंने कहा भाई 4 ले आओ, आप 4 जैसे ही लेकर आए यहाँ पर बन गया 24, 8 तिया हो गया भाई 24, क्या हो गया भाई, 8 तिया हो गया 24। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। जब हम इस n की जगह पर 4 लिख देते हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी भाई। चीजें आसान है, बिल्कुल आसान है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है, यदि संख्या 1005 स्टार 4, ये एक संख्या दी गई 8 से पूरी तरह विभाजित होगी तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक। अब की बार सबसे छोटा पूछ लिया। अब हमने लास्ट के 3 अंक उठाने हैं। लास्ट के 3 अंक आपको 5 दिया गया है, स्टार दिया गया है और 4 दिया गया है। किससे भाग करना भाई, 8 से भाग करना है। 8 से भाग करना है, आप 8 से भाग करके देखेंगे। 8 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ऑप्शन से उठाकर डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 0 लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं और फिर लिख लिख के आप चेक करके देखें। उससे अच्छा है क्यों न आप मेरे भाई यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शंस उठाइए, ऑप्शन से देखिए क्या ये चीज़ें भाग हो रही है। भाई देखिए अगर स्टार के स्थान पर 1 लिख दें, 1 लिख दें भाई, 8 चौक 32, 8 पंजा 40, 8 छिक 48, भाई बच गए 34। 34 भाग होगा, 8 से नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन बी में क्या है, स्टार के स्थान पर 0 रखना है, 0 रखना है तो 8 से भाग करिए आप। भाई ये तो हो गया, भाई ये तो हो गया, हो गया तो भाई 0 रखने के बाद, 0 रखने के बाद हमारा भाग हुआ किससे, 8 से। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और हमसे पूछा क्या गया, छोटा पूर्णांक पूछा गया है। भाई 0 से छोटा तो हो भी नहीं सकता, हम आगे क्यों चेक करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीजें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। धीरे धीरे से बड़े प्यार से हमने चीजों को आगे बढ़ाया है, तो उम्मीद करते हैं भाई चीजें एक एक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास इन जो टोटल क्वेश्चंस है विभाज्यता के नियम पर 20 क्वेश्चंस का कलेक्शन था, जो हर एक टाइप को इसमें कवर करता है इस नियम की।
ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिए हैं। आगे के जो 10 क्वेश्चंस बचते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।